नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, पिछले 9 दिनों में विपक्ष को कई झटके एक साथ लगे हैं। पहला झटका तब लगा जब कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार गई। दूसरा झटका तब लगा जब कांग्रेस का 454 करोड़ रुपया काला धन पकड़ा गया। तीसरा झटका तब लगा जब नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। और ऐसा करके मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ लालू यादव और अखिलेश यादव की भी लंका लगा दी। चौथा और आखिरी झटका 11 दिसंबर को तब लगा है जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाया जाना जायज और संवैधानिक ठहरा दिया। अभी तो ये 9 दिनों के झटके हैं, आगे क्या होगा कह नहीं सकते। 9 दिन की ये 4 घटनाएं विपक्ष की कमर तोड़ने वाली और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली है। इंडी गठबंधन को सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष को बुरी तरह घेरा और दिग्विजय सिंह के तो परखचे उड़ा दिए। विपक्ष पिछले 4.25 साल से 370 हटाने को असंवैधानिक बता रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे संवैधानिक बता दिया है। इंडिया अलायंस, लेफ्ट लिबरल और मुस्लिम संगठनों की ओर से लगातार जो यह नैरेटिव बनाया जा रहा था कि मोदी ने संविधान की हत्या कर दी है, वह नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से धराशायी हो गया है। सीएए के समय भी यही नैरेटिव बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इंडी अलायंस पूरी तरह दो फाड़ भी हो गया है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने तो फैसले की आलोचना करनी ही थी, गुलाम नबी आजाद ने भी की है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर फैसले से असहमति जताकर अपना इरादा साफ कर दिया है कि वह 5 अगस्त 2019 को भी 370 हटाने के खिलाफ थी। हालांकि वह कह रही थी कि तरीका सही नहीं है, लेकिन अब उसने यह साफ कर दिया कि वह 5 अगस्त 2019 में भी 370 हटाने के खिलाफ थी और आज भी खिलाफ ही खड़ी है। कांग्रेस ने बाकायदा 6 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई थी और वहां पर प्रस्ताव पास करके कहा था कि यह तरीका, जिस तरीके से 370 को हटाया गया है, यह असंवैधानिक है, तरीका सही नहीं है। बात तरीके की करी थी और आज भी वही बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हटाया जाना और उसका तरीका संवैधानिक है। सरकार ने 370 की उपधारा 3 का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर से 370 निष्प्रभावी बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस तरीके को संवैधानिक करार दिया है और कांग्रेस तब भी कह रही थी, अब भी कह रही थी कि यह तरीका गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस अपने 6 अगस्त वाले सीडब्ल्यूसी के फैसले को दोहरा रही है। कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में आस्था की भी पोल खुल गई है। जम्मू कश्मीर पर आज भी कांग्रेस का स्टैंड वही है जो जवाहरलाल नेहरू का था, जिसे अधीर रंजन चौधरी ने 6 अगस्त को लोकसभा में दोहराया था कि जम्मू कश्मीर विवादास्पद है, इसलिए सरकार को 370 हटाने का हक नहीं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हक था और उस हक का सरकार ने इस्तेमाल किया। 370 को हटाए जाने के खिलाफ केस कौन लड़ रहे थे, वकील कौन थे? कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों पुराने कांग्रेसी। सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस हार रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कविता सुनाते हुए फैसले में एक खामी की ओर इशारा किया। हालांकि उनको लगता है कि 5 जज तो समझदार नहीं है, वे ज्यादा समझदार है। खैर, पी चिदंबरम ने तो बड़ी बेंच में केस भेजने की बात तक कर दी। उन्होंने कह दिया कि इस फैसले को चुनौती देने तक के संकेत दिए हैं। उन्होंने कह दिया कि इसको
आगे ले जाया जा सकता है। उसके पास यानी कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था कि फैसले का स्वागत करके वह देश के हिंदू जनमानस को एक संदेश दे देती। जैसे जब अयोध्या का फैसला आया था तो कांग्रेस ने मौन धारण कर लिया था, समर्थन नहीं किया था, मौन धारण कर लिया था। तो इस पर या तो मौन धारण कर लेती या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर देती, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। इंडिया अलायंस के ही उद्धव ठाकरे ने फैसले का स्वागत किया है। केजरीवाल 370 हटाने का शुरू से ही समर्थन कर दिया था केजरीवाल ने, जब संसद में पेश हुआ था। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो खुलेआम कहा है कि इंडिया अलायंस सत्ता में आई तो 370 को दोबारा बहाल करेंगे। लेकिन आज राज्यसभा में अमित शाह ने जो उनकी धुलाई की है, वह उसके बाद शायद नहीं बोलेंगे, अच्छी धुलाई की, लेकिन राजनीति के तो चिकने घड़े होते हैं। खैर, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल को अब यह बताना पड़ेगा कि क्या वह ऐसी सरकार का समर्थन करेंगे जो 370 बहाल करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक और नजर से भी देखिए। असदुद्दीन अवैसी को 370 से क्या लेना देना, लेकिन वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अब इसे समझिए। उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर क्योंकि एक मुस्लिम स्टेट थी और मुस्लिम स्टेट है, इसलिए भारत के भीतर उसे खुद मुख्तियार रहना चाहिए था। वे भारत के भीतर एक मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए उसे विशेष अधिकार दिए रखने के पक्ष में हैं। ओवैसी ही क्यों, सारे राजनीतिक दलों के सारे मुस्लिम नेता और देश के सारे मुस्लिम संगठन और उन संगठनों के नेता 370 हटाए जाने पर टीवी चैनलों पर बवाल मचाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक और बात है जिससे मुस्लिम समाज जल भुन गया है। वह बात यह है कि जस्टिस एस.के. कौल ने अपने फैसले में 1980 के बाद से विस्थापितों और उनके पुनर्वास के लिए कमीशन बनाने की बात कही है। 1980 के बाद ही वहां आतंकवाद की शुरुआत हुई थी और यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कुछ महीने पहले ही विस्थापितों की रिट याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि अब बहुत देर हो चुकी है, लंबा समय हो चुका है, अब जांच नहीं की जा सकती। तो यह बदलाव है। लोग इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल से चल रहे मंदिर के झगड़े को निपटाया और अब 370 के 75 साल पुराने कलंक को जड़ से मिटा दिया। हटाया तो सरकार ने था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जड़ से मिटा दिया है। विपक्ष हर एक मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा था। सीबीआई और ईडी के छापों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चला गया था। अभिषेक मनु सिंघवी को उसमें डांट खानी पड़ी थी। हर मुद्दे पर मात खाने के बाद 11 दिसंबर को 370 पर आया फैसला विपक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।